हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बेसिक मैथ को पढ़ाऊँगा। तो लेक्चर नंबर 1 हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया है। फिर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर फिज़िक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सिंपल सी बात है, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पहले ग्रैब कर लो, फिर पूरी फिज़िक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार ट्रस्ट करके देखिए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों पे भरोसा रखिए। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इस एंगल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी, हर एक डिटेल हम लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ ली थी, रेडियन वगैरह। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मिस्टेक ठीक है ना, हालांकि कॉन्सेप्ट सही था, बस थोड़ा सा यहाँ पे जब आप देखोगे ना ये एंगल, तो इसे बोला जाता है अल्टरनेट एंगल ना। मैंने इसको वर्टिकली अपोजिट, हालांकि उससे हमें मतलब नहीं पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालना चाहिए। तो ये वाला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, जिसे अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह ये सारी बातें हमने सीख ली थी। और इसमें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था रेडियन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडियन था। और मैंने लास्ट में अब जाके ये एक चार्ट बना दिया है, यानी आपके दिमाग में कैसे निकाला जाता है आप जाके सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आना चाहिए कि एंगल जो भी आपको दिया होता है 0 डिग्री है ना, ये डिग्री में दिया होता है, जो भी 0, 30, 45, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना याद आना चाहिए। एक तो कन्वर्ट कर लो, एक दूसरा तरीका ये कि सीधा याद रख लो। भाई कन्वर्ट करना आना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में डायरेक्टली चीज़ें आनी चाहिए कि इसे ये कहते हैं, तो उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आता रहेगा, हमेशा काम आता रहेगा। ठीक है ना, तो ये और फिज़िक्स की सेकंड जान है। अगर ये नहीं आपको आएगा समझ लीजिए फिज़िक्स पढ़ना ही छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये सबसे पहली चीज़ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, ये जो आपका रेशियो रहेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में बात करते हैं, एंगल और ट्रायंगल। तो ये पहले ही क्लियर कर लो, सभी के लिए वैलिड नहीं है, जो भी आप है ना। क्यों, अभी उसका रीज़न आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो नंबर 1 ये मैंने ड्रॉ किया, इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपको हैं, वो अभी गलतफहमियाँ आपकी दूर होंगी। चलिए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, देखो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री, ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और ये आपको थीटा यानी कोई एंगल है। अब सबसे पहली जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करिए। सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है, कभी गलती नहीं करनी है, रटना चीज़ों को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है ना। कई बार ये ट्रायंगल इस तरीके से दिया रहता है, कई बार ऐसे घुमा के दिया रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइए, समझिएगा। जिससे थीटा बनता है, सिंपल, जिससे थीटा बनता है उसे बोला जाता है बेस। एक ही बात याद रखिएगा, जिससे थीटा बनता है उसे क्या बोला जाता है, बेस, यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बेस। और जो बेस से 90 डिग्री पे होता है उसे क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। पी का मतलब परपेंडिकुलर। और बचा क्या अपना एक, तो जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है आपका एच, हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। और ऑलवेज हाइपोटेनस क्या होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक, तो चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब एक और बात समझिएगा, तो ये आपको बात समझ में आ गई कि भाई देखो जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो इसको झंझट ही खत्म कर दो, सिर्फ हमें क्या मिला, बेस और परपेंडिकुलर मिला। बात समझ में आ गई ना, बेस और परपेंडिकुलर मिला। अब दोनों चीज़ें क्या है कि देखो जहाँ से थीटा बनता है वो क्या होता है, बेस, और उसके सामने वाली लाइन क्या होती है, भाई देखो जो बेस है ना, सारी चीज़ें, ये था बेस, और ये थीटा के जो सामने वाली लाइन है, यही लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा, और ध्यान से समझो मेरी बात को, एक और ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, आप उसमें बताइएगा। चलिए मैंने एक और ट्रायंगल आपके सामने बनाया, रटोगे तो हमेशा दिक्कत में आएगी बातें। चलिए एक और ट्रायंगल मैंने बनाया, एक और ट्रायंगल मैंने बनाया। तो लोग रट के चले जाते हैं, कई बार उल्टा दे सकता है वो, समझिएगा। इस बार मैंने क्या कहा, मैंने इस बार बनाया क्या, थीटा यहाँ पे, तो मैंने क्या बनाया, थीटा यहाँ पे बना दिया। अब सिंपल सी बात बताइए, रटिए मत। लोग रट लेते हैं कि जो सीधा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हमेशा मिस्टेक आपसे हो जाएगी। अब थीटा कहाँ से बना है, थीटा यहाँ से बना है, कहाँ से बना है, अब इस बार थीटा आपका यहाँ से बना है। तो अगर थीटा आपका यहाँ से बना है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस, और थीटा के जो सामने वाला होता है
थीटा के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी अब ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और सबसे बड़े की झंझट ही नहीं है, सबसे बड़ा हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इसलिए आपसे कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको बात समझ में आ गई सबको। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं अपने रेशियो के लिए। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और कंबाइन करने के बाद आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। अच्छा, एक तो अब बात समझ में आ गई ना कौन सा एंगल क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारे काम की चीज़ है, उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो अपने पास कितने एंगल पढ़ने हैं, अपने को 3 ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। एक साइन पढ़ना है, अच्छा थीटा यानी जो भी एंगल होगा, तो मैंने बना दिया थीटा, साइन थीटा, ठीक, और कॉस थीटा और टेन थीटा, ये अपने को पढ़ना है जो अपनी फिजिक्स में काम आएगा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा तो मैं सिंपल सी बात आपसे बोल रहा हूँ कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और ये होता है दोनों का रेशियो यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। मैंने कैसे याद किया, आप कैसे भी याद कर सकते हो। मैंने जो याद किया है भाई सिंपल अपना तरीका बताता हूँ। पह मेरा अपना ट्रिक है, बह और पब। इससे कभी मुझसे तो नहीं गलती हुई है, आप भी कर सकते हो। पह का मतलब देखो पी बाई एच, पी और एच, बी एच और पी बी। जिसको ये याद होगा उससे कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है वो चीज़ें क्या याद रखनी है, सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है कि भाई एंगल कहाँ से दिया हुआ है, एंगल कहाँ से दिया हुआ है, वरना आपको वो हमेशा क्या कर देगा, कन्फ्यूज़ कर देगा। बात समझ में आ गई ना। तो एंगल कहाँ से दिया हुआ है उसकी सारी बातें आप सीख लीजिएगा इनको। उसके बाद और भी क्या बेसिक चीज़ें और हमारे क्या काम आ सकती है, उसके अलावा इनके अलावा और क्या काम आ सकता है, तो हर वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम आएगा। चलिए तो इसके अलावा हमारे पास जो काम आएगा, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं अगर कहूँ इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ हमारे लिए है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। चलिए यानी ये आपको याद होना चाहिए। और क्या याद हो सकता है, और क्या वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले। और ये हमारे लिए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा, है ना, क्योंकि फिजिक्स में बिना इसके सवाल नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक और भाई साहब ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल मुझे लगता है यार रख लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए एक और ट्रायंगल बनाता हूँ मैं आपके सामने। इसमें टाइम दे रहा हूँ अच्छे तरीके से ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएँ। समझिएगा, सबसे पहले मैंने बात की, मैंने एंगल लिया। तो मैंने कौन सा एंगल लिया कि देखो मैंने एंगल लिया ये वाला 37। अब खुद अंदाज़ा लगाओ, मैं बताऊंगा नहीं। ये 37 है, ये 93 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा 50। अच्छा दोनों को मैं अलग से बनाता हूँ, अलग अलग कलर से, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए एक कलर चेंज कर दिया इसको, ये 37 है तो ये क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53। ठीक ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ क्या है, ये डायरेक्टली ये जो ट्रायंगल है इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। भाई 3, 4, 5 ये सबको पाइथागोरस थ्योरम पता होती है ना। अच्छा जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूँ। वो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम कि भाई p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वो बराबर किसके होता है, h का स्क्वायर। और अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, h चाहिए, तो सीधा एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हालांकि वेक्टर से भी हो जाता है बट सीधा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बहुत सारे बच्चों को यही नहीं आता। सीधी सी बात है भाई, ये आपको आना चाहिए सीधे ये वाली चीज़ें आपको। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए जैसे एग्जांपल करके मैं एक दिखा देता हूँ। मुझे हाइपोटेनस चाहिए, ये 3, 4 मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ नहीं पता है, तो मुझे ये हाइपोटेनस चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर।
9 + 16 कितना हो जाएगा 25, किसके अंदर, रूट के अंदर, यानी क्या हो जाएगा 5। तो यानी हमको हालांकि पहले से पता होता है, अगर 3 4 5 नहीं भी आता है तो ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेगा। 3 4 5। अब जो सबसे पहली गलती होती है ना, वो गलती मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली गलती बच्चों से होती है उसकी बारे में आपको बताता हूँ। 3 4 5, ठीक। सबसे पहला ये आपको 37 है, तो एक चीज़ सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, साइन 37। हाँ, फिर से एक और चीज़ बताता हूँ, देखना। जब मैंने 37 एंगल ये लिया तो ये क्या बन गया, बेस। ये क्या बन गया, बेस। तो ये वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। लेकिन जब मैंने 53 एंगल लिया तो बेस कौन बन जाएगा, तो बेस ये बन जाएगा। तो यही से सेम चीज़ों को अप्लाई करना है आपको, सेम चीज़ों को अप्लाई करना है। कभी भूलिएगा मत इस रेशियो को जो मैं बताने जा रहा हूँ, कभी मत भूलिएगा, सिंपल बात बता रहा हूँ। सुनिए, जब मैंने आपसे कहा कि भैया साइन 37, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना मिल जाएगा, परपेंडिकुलर 3 साइन के लिए ना, साइन यानी 37 के लिए, 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला है। तो 3 बाई क्या हो जाएगा 5 है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ नहीं मुझे साइन 53 चाहिए, साइन क्या चाहिए 53। अब 53 के लिए बताइए, सिंपल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 53 के लिए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 बाई क्या हो जाएगा 5। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 37 के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये वाला, और 53 के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये वाला। तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये साइन 37 हो गया। इसी तरीके से दूसरा आपसे पूछेगा, और वो आपसे क्या पूछेगा, कॉस। क्या पूछेगा, कॉस। तो अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉस 37, क्या बोला जा रहा है, कॉस 37। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, हालांकि साइन ज़्यादा यूज़ होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है बेस कितना है, 37 के लिए बेस कितना है 4 है, और हाइपोटेनस सोचना ही नहीं है, वो कितना है 5 है। और अगर आपसे पूछ ले कॉस 53, तो फिर से क्या होगा, फार्मूला तो वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन जैसे ही आपसे कहा गया नहीं 53 वाला बताओ, तो 53 के लिए बेस क्या हो जाएगा 3, और 5 क्या रहेगा, वही रहेगा। 5 क्या रहेगा, वही सेम रहेगा। बात समझ में आ गई सबको, वही सेम रहेगा। हाँ, एक चीज़ और आपको यहीं बता दूं, यहीं पे एक चीज़ और बता दूं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको आगे बताता मैं, लेकिन फिर से यही बता यहीं पे, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये साइन थीटा और ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। आप वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये कॉस हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर तीसरा क्या कर सकते हैं सर, एक हो गया नंबर 1 साइन। अच्छे तरीके से मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें पूरी फिजिक्स में, हम जल्दबाजी में अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई ना, जल्दबाजी में चीज़ों को ख़राब करेंगे तो पूरी फिजिक्स में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं अच्छे से टाइम दे रहा हूँ। जहाँ ना समझ में आया कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, आइए tan की बात कर लेते हैं। tan 37। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। हालांकि दोनों के रेशियो से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 3 है, 3 है, और बेस कितना है 4 है। तो कितना हो गया 3/4। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ tan 53, tan 53, तो अगर मैं tan 53 करूँ, tan 53, तो ये तो परपेंडिकुलर बाई बेस ही रहेगा। लेकिन खुद बताओ, जो 53 है ना, 3 तो उसका बेस हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या अपना 4/3। तो ये एक बार जिसने खुद से लिख के ये देख लिया, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरी बात ये आती है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कहाँ 3 लेना है, कब कहाँ। तो एक जुगाड़ बता देता हूँ। जुगाड़ आप देख रहे होगे, इस एंगल को ध्यान से देखो, इस एंगल को ध्यान से देखो। यहाँ पे है क्या 53 है, बिल्कुल सर। यहाँ पे 5 है जो सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा। देख लो 5 और 3 भाई उल्टा हो गया, हालांकि आप वैसे बनाते तो बात एक ही होती अगर मैं ट्रायंगल दूसरे तरीके से बनाता, लेकिन ये तो 5 और 3 यहाँ पे भी हैं, 5 और 3 यहाँ पे भी हैं, तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यानी अगर कभी आप भूल जाओ सर इसमें देखो ये तो 5 होगा ही होगा, ये क्या होगा, तो ये 3 होगा, तो ये क्या होगा 4, तो कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। ये जिसको आ गया उसको कोई हरा नहीं सकता फिजिक्स के अंदर। बात समझ में आ गई सबको। आइए अगली चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे काम की चीज़ है वो जो हमारा नोट पॉइंट में आएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नोट पॉइंट, चलिए नोट पॉइंट क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार यूज़ कर ली जाती हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सर ये कहाँ से आया। सबसे पहला कि भाई देखो, हमने जो साइन थीटा पढ़ा था, साइन थीटा,
2-3 थीटा और होते हैं। जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 कॉसेक। क्या होता है? 1 थीटा होता है ना, ये होता ही है भाई, ठीक, 1 थीटा। अब यहीं से एक चीज़ बताओ, अगर मैं साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बहुत कम यूज़ होता है लेकिन बताना ज़रूरी है। इज़ इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? 1। झंझट ही खत्म। बात समझ में आ गई ना? पहला तो ये हमारे पास नंबर 1 नोट पॉइंट हो गया, हालांकि 2 कर सकते हैं बट नंबर 1। इसी तरीके से सर साइन का तो हो गया, कॉस का बताइए। तो अगर हम लिखेंगे कॉस थीटा तो ये किसके बराबर होगा? 1/sec थीटा। टोटल 6 होते हैं सेक। सेम वही कहानी, अगर मैं कॉस को थीटा को इंटू सेक थीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारे लिए, ठीक, पॉइंट नंबर 2। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, tan। पॉइंट नंबर 3 ना क्या होगा, यहीं पे देखो tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा। क्या? 1/cot थीटा, ठीक ना, ये टी है, तो 1/cot थीटा। अब फिर से वही कहानी कि अगर मैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा करता हूँ, यहाँ 1 गायब हो गया, करता हूँ तो ये कितनी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी 1। सिंपल बात है, ठीक है ना। चलिए, और ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी, क्या कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा वो कितना होता है? tan थीटा होता है ना। साइन अपान कॉस क्या होता है? tan थीटा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, साइन अपान कॉस tan थीटा होता है। तो ये 3 बातें हमारे लिए सबसे ज़्यादा, इसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अच्छा, इस पे क्या क्वेश्चन आएंगे? उस पे, तो इस पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपके सामने है? क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दिया हुआ पहला कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 23 इंटू कॉसेक 23। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने पढ़ाया ही नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 23 को और कॉसेक 23 की। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब मुझे तो कुछ नहीं पता है। तो सिंपल सी बात, मैंने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी हुई है कि भैया देखो, साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1। तो आपको दिख भी रहा है डायरेक्टली। या दूसरा तरीका कि भैया मैंने क्या किया, साइन 22 तरीका ना, साइन 23 को ऐसे रहने दिया, मैंने कॉसेक को क्या लिख दिया भाई? कॉसेक 1/sin हो जाएगा, तो मैंने कॉसेक को लिख दिया 1/sin 23। दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया? 1। बस समझ आई? या दोनों देखो यहाँ से भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा हेल्प करेंगे। दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है आपसे? क्वेश्चन 2 कि देखो भैया, आपको दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये अच्छा क्वेश्चन है कि cos थीटा 4/5 है, ठीक है ना। तो आपको सारे थीटा के बारे में बताना है, आपको सारे ही थीटा के बारे में बताना है। तो अगर cos थीटा 4/5 है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर cos 4/5 ये है, ठीक, तो हम इसको लिखेंगे भाई cos क्या होता है? समझ, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, समझना इस क्वेश्चन की रीज़न ये है, ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है आगे की फिजिक्स के अंदर। आगे की फिजिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, इसलिए बताता हूँ कि निकालना कैसे है। ये हो गया और ये। तो सबसे पहले बताओ कॉस क्या होता है? तो हमने कहा कि सर कॉस जो होता है वो बेस बाई क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? बेस बाई हाइपोटेनस। मैं बार बार कन्फ्यूज। चलिए, तो कॉस क्या होता है? यहाँ से आप देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक, कॉस थीटा आपको दिया। तो मैंने कहा कि भाई जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। यानी मेरा बेस मिल गया और बेस मुझे कितना मिल गया, है ना। जब कुछ नहीं माना जाएगा तो मैं क्या मानूंगा भाई? मेरा ये है थीटा, तो मेरा बेस ये थीटा ना, तो मेरा बेस कितना हो गया? मेरा बेस हो गया b इज इक्वल टू 4। हाइपोटेनस हमेशा ये बड़ा वाला होता है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। अब बताओ, ट्रायंगल 3, 4, 5 का होता है, तो यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा? 3। अब इससे जब ये चीज़ आपको पता चल गई, अब कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। जैसा कि उसने सबसे पहले पूछा भाई साइन बताइए, तो मैंने कहा साइन थीटा। अब साइन थीटा निकालना सीधा क्या बताओगे भैया? साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 3/5। क्या आ जाएगा? 3/5 आएगा, 3/5। उसने कहा नहीं मुझे tan बताइए,
तो मैंने कहा tan सीधा क्या होता है, या तो साइन बाई कॉस कर दो या सीधा परपेंडिकुलर बाई बेस कर दो, यानी 3/4 आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये एंगल बताइए, क्या हो जाएगा एंगल। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे देखो 3 4 5 का ट्रायंगल है, 3 4 5 का ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर 53, 5 और 3 में क्या होता है 53, इसका मतलब जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 37, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई, एक चीज़ और क्या पता चली कि राइट ये जो आपका है ये 3 4 5 वाले में लगेगा, ये जो 37 वाला बता रहा हूँ आपको ना, ये 3 4 5 में लगेगा। यहाँ तक पूरी बात हो गई क्लियर। चलिए अब यहाँ तक हमारी बातें पूरी क्लियर हो गई हैं। अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल, जो है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा एक टेबल होता है उस टेबल को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वैल्यू, अब टेबल की बात कर लेता हूँ, जस्ट एक मिनट। मैं टेबल को, है ना, जब तक बनाऊँगा उससे बढ़िया है कि कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टेबल को। चलिए तो मैं टेबल लेके आ रहा हूँ गाइस, एक मिनट मुझे वेट करिए थोड़ा सा। अच्छा एक और चीज़ छूट रही थी, अब फिर मैं उसको टेबल को करता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ ना छूटे, और हालांकि आगे हो सकता है फिर से ये आए, बट यहीं पे बता देता हूँ आपको। 3 हो गया था हमारा, पॉइंट नंबर 4 जो काम आने वाला है कई सारे, कि भाई देखो साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, चलिए बात कर लेता हूँ 1/, एक मिनट रुकिएगा, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। जो रेशियो यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, ओके हो गया है, जस्ट एक मिनट। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और फिर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। चलिए आपको दिख रहा होगा पूरा, चलिए बड़ा कर देता हूँ इसको। ये क्या है, ये आपके जो रेशियो है ना, कॉमनली यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे लिए सबसे ज़्यादा कौन यूज़ होता है, अभी आपको पता ही चल गया कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब ये आपको रट जाना चाहिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ ट्रिक बताते हैं। देखो साइन है, कॉस है, टेन है। अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि भाई थीटा को रेडियन में भी याद कर लो। मैंने क्या आपसे बोला कि भैया थीटा को रेडियन में भी याद कर लो, यानी एंगल को आपको रेडियन पाई में भी याद हो, ठीक है ना, पाई में भी डायरेक्टली याद हो, पाई में भी क्या हो, याद हो। बात समझ में आ गई, पाई में भी आपको याद हो। कैसे याद हो, जैसा कि मैंने आपको ये पूरा बताया था, ये भी डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए। अब देखो ना यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा मैंने कर दी है। एक्स्ट्रा क्या है, देखो 37 वाला भी ऐड है और 53 वाला भी क्या है, ऐड है एक साथ ना। तो आपको ये दिमाग में रट जाना चाहिए। अच्छा सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा 30 यूज़ होगा, 45 यूज़ होगा और 60 याद होगा। ठीक, तो ये आपके दिमाग में रच बस जाना चाहिए एक एक चीज़। और कॉस थीटा वाले में 180 है ना, 180 में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा एक और तरीका आपको बता देता हूँ कैसे क्या काम करना है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए 30 यहाँ पे बात कर लेता हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे बात कर लेता हूँ 30, 45 और 60, सबसे ज़्यादा यही 3 यूज़ होंगे। तो आपको ये तीनों अलग से भी याद हो जाए तो बेटर है। अब कैसे याद होंगे, मैं इनको अलग से अगर बना दूँ, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं, आप बना लीजिएगा। देखो साइन को खाली याद कर लो, क्या होता है 1/2, 1/√2 और √3/2। अब इसका कुछ लोग ट्रिक बताएंगे, भाई ट्रिक वही गई भाड़ में, आपको इतनी 3 चीज़ें मेमोराइज हो जानी चाहिए। जब तक ट्रिक लगाओगे निकालोगे कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग में चीज़ें रट लो। अब क्या होगा, ये तो मैंने साइन का भाई जितना बता रहा हूँ उतना ही काम कर, आप साइन का याद कर लीजिए। साइन का सर याद हो गया 30, 45, 60। भाई देखो 37, 53 ये निकाल सकते हो, भाई खुद से निकाल सकते हो। 30, 45, 60 सबसे ज़्यादा यही यूज़ होने वाला है, 30, 45, 60। अब 30, 45, 60 याद हो गया। अब क्या करना है समझना, जैसे ही कॉस में आओगे बीच वाला सेम, कॉस में आओगे बीच वाला क्या रहेगा, यहाँ भी 1/√2 रहेगा। बाकी दोनों को एक्सचेंज कर दो, जो इसका 60 है वो इसके 30 पे आ जाएगा और जो इसका 30 है वो उसके 60 पे आ जाएगा। बात ख़त्म, बात ख़त्म, है ना। सेम क्या होगा, ऐसे ही 0 और 90 के लिए होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यही भी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मैच करके देख सकते हो। टेन थीटा में क्या होगा सर, टेन थीटा में मैंने ऐसे याद किया भाई 30, 45, 60 का यूज़ होता है। 1/√3, पहले में लिखो 1, दूसरे में लिखो √3,
ख़त्म, ऐसे। तो मुझे लगता है कि आपको ये टेबल याद हो गया होगा पूरे तरीके से। अगर आज अभी भी टेबल आपको समझ में नहीं आया, याद नहीं आया, पहला तरीका अच्छे से रट डालो, लिख लिख के रट डालो। 30, 45, 60 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं और अच्छे समझाऊँ तो मैं इसका एक अलग से एक शॉर्ट बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो। चलिए कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, है ना। अब अच्छा एक और चीज़ याद रख लेना, √2 की वैल्यू कितनी होती है, हालांकि आप सबको पता है बट फिर भी √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.41। क्या होती है, 1.41 होती है ना। पूरी बात समझ में आ गई सबको। चलिए cos 180 याद रखिएगा, -1 होता है, कैसे आया हम पूरी बात करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन हेल्प करेगा आगे जाके, हम सबको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, गौर करना क्या क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग गौर नहीं करते हैं वो आप गौर करो। जैसे जैसे आप थीटा यानी एंगल को बढ़ा रहे हो, समझिएगा ध्यान से इस पॉइंट को, जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ा रहे हो तो आपके पास गौर करने के लिए 3 चीज़ें हैं, साइन कॉस टेन। तो आपने देखा कि जो साइन थीटा है, आपने देखा कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू, वो वैल्यू बढ़ रही है, वो बढ़ रही है 0 से 1। कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 1। टेबल में गौर करो, साइन 0 की वैल्यू कितनी, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, मार्क कर दो। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। बढ़ रही है, बढ़ रही है, 90 पे जाके क्या हो जा रही है, मैक्सिमम। 90 पे जाके क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है, ठीक। तो 90 की वैल्यू, कुछ लोग कहेंगे सर 180, भाई हम 90 की बात करते हैं, 180 की बात अभी नहीं करेंगे। फिर बोल रहा हूँ, हम जितने भी एंगल की बात करते हैं 90 की, ठीक है ना, 0 से 90 की बात करते हैं, फिर रेशियो पलट जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एज थीटा इंक्रीज। कहाँ तक इंक्रीज, पहले बता दे रहा हूँ ना, इंक्रीज 90 तक। कहाँ तक, 0 से 90, पूरी बात कर ले रहे हो नहीं, वरना आधे बच्चे तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इतना 0 से बता रहा हूँ। 0 से 90, 180 की बात नहीं करूँगा, रेशियो पलट जाएगा, अभी हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। 0 से 90 की बात कर रहा हूँ। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कॉस थीटा की वैल्यू हो रही है कम। क्या हो रही है, कम। पहले 1 थी, उसके बाद क्या हो रही है, 0 हो रही है। गौर करके देख लो कि कॉस की वैल्यू 0 पे होती है 1 और 90 पे हो जाती है 0। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। टैन थीटा की वैल्यू दिखाता हूँ, तो मैंने कहा जो टैन थीटा है, इस पर भी क्वेश्चन PYQ में बने हुए हैं। टैन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, 0 से इनफाइनाइट। कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। तो ये 3 चीज़ें गौर करने की बातें हैं, पहली चीज़, ठीक। तो एक तो हमारा ये तरीका हो गया पूरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, वरना क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको भनक ही नहीं लगेगी कि ये सारी बातें क्वेश्चन में दी हैं। उसने ये कहा कि अगर टैन थीटा, क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई अगर टैन थीटा है √3, टैन थीटा क्या है, √3, मैं टैन लिया तो सिंपल सी बात है, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा √3 अपॉन क्या हो जाएगा, टैन। इसको लिखा जाता है ऐसे, मैंने अच्छे से बताया, टैन की पावर -1, टैन -1 √3। अब एक बात बताओ, टैन के किस रेशियो पे, यानी टैन के किस एंगल पे, टैन के किस एंगल पे वैल्यू √3 आती है। तो आपने देखा कि सर टैन के इस वाले पे √3 आती है, यानी 60 पे। किस पे, 60 पे, यानी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री। क्या मैं 60 को लिख सकता हूँ, π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। भाई फिर से बोल रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ आंख बंद करके भरोसा कर लेना। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट है। जब काम आएगा बार बार फिजिक्स के अंदर ना, तब याद करोगी हाँ यार लेक्चर इंपॉर्टेंट था, और फिर आके यहाँ पे देख लेना। चलिए एक बार और है कि भाई थीटा दिया हुआ है साइन इनवर्स, ये आपका मोशन वाले चैप्टर में यूज़ होगा, साइन इनवर्स 4/5, या कई बार आपके 12th में जाओगे वहाँ पे यूज़ होगा। आपको थीटा बताना है। यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन -1, तो इसको अच्छे से लिख लो। सर ये लिखा हुआ -1 का मतलब ये होता है कि 1 अपान साइन, है ना भाई, -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, अच्छे तरीके से पूरा लिखता हूँ, 1 अपान साइन 4/5 ये लिखा हुआ है। साइन को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू 4/5,
अब खुद बताओ, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। तो मैंने चुपके से बना लिया कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना 4 और ये दिया हुआ है 5, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 3। अब एक बताओ 3 और 5 के बीच का एंगल क्या होता है? 3 और 5 के बीच का एंगल होता है 53। क्या होता है? 53। तो 53 के लिए ये वाला क्या हो गया है? बेस। तो ये वाला क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जानते हो क्या है कि ये जो आपको 4/5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन 53। क्या दिया हुआ है? साइन 53। कई बच्चों को रटा होता है, तो साइन 53 इज इक्वल टू 4/5, यानी जो आपका थीटा आएगा, एंगल आएगा, वो क्या आएगा? 53 आएगा। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको ऐसे याद आना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको कहानी याद होनी चाहिए। कोई अगर दिक्कत आपको हो तो बताइए। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट तीसरा। अब उसके बाद हम बात करते हैं सम ट्रिपलेट। कुछ ट्रिपलेट की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और देख लेते हैं क्या हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ ट्रिपलेट की बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपने देखा था 4, 5, है ना, तो ये बना देता हूँ ताकि ये डब्बे के अंदर फिक्स रहे हमारा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है ना, मुझे पता है ना कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे खाली करके, कुछ ट्रिपलेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कुछ ट्रिपलेट की बात कर लेते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है ना, इसको समझिएगा। ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे ये 3, 4, 5 सम इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट, तो हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। कहाँ डालूँ? ठीक, सम ट्रिपलेट। तो मैंने कहा सम ट्रिपलेट, अभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सम ट्रिपलेट, लेकिन याद रखिएगा ये जो ट्रिपलेट हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। राइट एंगल ट्रायंगल, ये सिर्फ ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हैं, सभी के लिए नहीं है ना। कैसे आपको है? कैसे अभी बताया। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जैसा कि अभी आपको बता के दिखाया गया था। ये चलिए, ये हाँ चलिए बन गया ऑटोमेटिक। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, हमने बता दिया ये हमेशा आपका हाइपोटेनस होगा। तो अभी हमने एक चीज़ देखा था, 3, 4, 5 देखा था। इसका मतलब जानते हो क्या है कि एक ट्रिपलेट जो आपका हो जाएगा, अगर एक 3 है, एक 4 है, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रिपलेट याद करने का ये फ़ायदा होता है आपके दिमाग में हमेशा। अगर एक 6 दिया है, एक 8 दिया है, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। ये तीनों, ये सारी चीज़ें। फिर एक अगर आपको दिया है 5, है ना, एक 12, 16, 20, 5 दिया है, तो एक 12 दिया है, तो और क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, ये सारे ट्रिपलेट हैं, जितनी जल्दी आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। एक 7 दिया है, एक 24 दिया है, तो एक क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये 5 ट्रिपलेट होते हैं, है ना, जो हमारे फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। 12, 16, 20। तो आप पाइथागोरस से निकाल भी सकते हो, p² + b² इज इक्वल टू h का स्क्वायर, यानी अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है तो p² + b², और ये किसके अंदर होना चाहिए? ये अंडर रूट के अंदर होनी चाहिए, है ना। तो ये बातें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। सभी को बात समझ में आ गई? तो ये पूरी कहानी थी। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा 3, 4, 5 का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या आपका 6, 8, 10 का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। और एक तो ये वाला, मतलब तीनों पूरे ही याद कर लो, है ना, जो बार बार यूज़ होते हैं आपके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ तक पूरी कहानी ख़त्म हो गई है। अब हम आते हैं एक और चीज़ के ऊपर, जिसे बोला जाता है क्वाड्रेंट थ्योरी, ASTC रूल, है ना। तो क्वाड्रेंट थ्योरी की बात कर लेते हैं हम। चलिए, ओके, अगली बात करते हैं हम लोग किसकी? क्वाड्रेंट थ्योरी। ये क्या है देख लेते हैं, और कुछ चीज़ छूट तो नहीं रही है, एक बार और देख लेता हूँ। उसके बाद चलिए पहले हम क्वाड्रेंट थ्योरी की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट थ्योरी। क्वाड्रेंट थ्योरी, चलिए, क्वाड्रेंट थ्योरी क्या होती है? इसको एक रूल से जाना जाता है, और उस रूल का नाम होता है
ASTC रूल। तो ASTC रूल के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा था हम लोग 90 की बात करते हैं, 90 से ज़्यादा की बात नहीं करते हैं। चलिए आपको बताता हूँ क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न था, इस बात को आप समझिएगा, है ना। चलिए बड़ा सा बनाता हूँ थोड़ा सा, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए इतने बड़े में। सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहली चीज़ है 1 by 1 एंगल लिखता जाता हूँ, ताकि आप बताइएगा। यहाँ पे है कितना 0 डिग्री, यस, तो मैं 0 डिग्री लिख सकता हूँ। क्या यहाँ पे जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या मैं इसको 360 डिग्री भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल। जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होकर वहीं पे आ जाओगे तो इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री आपने ट्रेवल कर लिया है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई? बिल्कुल सर, है ना। देखो एक बार जब यहाँ से यहाँ आप चले हो, पूरा यहाँ से यहाँ चले हो 0 से, तो ये क्या हो गया है 90 डिग्री। ये कितनी डिग्री हो गई है 90। क्या मैं 90 को π/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल π/2 लिख सकता हूँ। जब मैं एकदम सीधा इस तरफ आ गया हूँ, 90 कितना हो गया हूँ 180, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगी। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पाई रेडियन? यस, हम इसको पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। जब आप यहाँ पे चले आओगे तो 90 90 90 यानी 270 डिग्री। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3π/2, हाँ हमने रेडियन की बात कर ली थी 1। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले बताइएगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ Q, यानी फर्स्ट क्वाड एक लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या है क्वाड्रेंट, तो ऐसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद बताइए ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट। और ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। अब ASTC रूल जो मैंने बताया था, ASTC रूल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले में ASTC रूल, पहले में ऑल, जब आएगी बात पहले में ऑल, ए का मतलब क्या हो जाएगा ऑल, तो ऑल पॉजिटिव, जितने भी यहाँ पे आएंगे साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव। एस का मतलब भाई हम 3 की बात करते हैं ना, साइन कॉस टेन। एस का मतलब होता है कि दूसरे वाले में साइन, दूसरे वाले में साइन। एस का मतलब साइन, यानी दूसरे वाले में सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा, तो दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा साइन, बाकी सब क्या हो जाएंगे निगेटिव। टी का मतलब क्या होता है टैन, टी का मतलब क्या होता है टैन, टी का मतलब टैन, मैंने बड़े से इसलिए लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव होगा। यहाँ सी का मतलब कॉस, तो यहाँ पे सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, और कोई पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये चीज़ें पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ इतनी चीज़ें, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, है ना। जैसे मैं कई सारे एग्जांपल लेके आपको सिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर। सबसे पहली बात करिए, सबसे पहला साइन 120, पूरी बात बताइएगा, साइन 120। अब बताइए साइन 120, इसका मतलब 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। इसका मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लो भाई, इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है सर। नंबर 2 की बात कर लीजिए, कॉस 150, कॉस 150। फिर बताइए कॉस 150 किस क्वाड्रेंट में आएगा? अरे जाहिर सी बात है भाई, 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस अगला साइन 330, अब बताइए साइन 330, 330 इसका मतलब 270 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने वो लकीर नहीं बनाई। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि साइन क्या आएगा भाई, फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, हमने कहा कि भाई tan 90 क्या होगा, अरे भाई रटना ही नहीं है। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, मसला ही ख़त्म हो गया। tan 135, हमने कहा tan 135। अब बताओ tan 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा? भाई जाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 के बीच में, और यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, पता ये होनी चाहिए कि कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है ये। उसके बाद कुछ रूल्स आते हैं, है ना, रूल, कुछ रूल आते हैं, 2 तरीके से रूल आते हैं कि इसमें और क्या क्या काम करने होते हैं। तो ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हम इसके बाद क्या है, रूल्स की बात करने वाले हैं कि रूल क्या होते हैं, ठीक है ना। रूल की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। वेट, हम रूल की बात करने वाले थे कि क्या क्या रूल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1,
सबसे पहले आप समझिएगा रूल नंबर वन कि रूल नंबर वन क्या कहता है। रूल नंबर वन और रूल नंबर टू दोनों बात करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे सबसे पहले हम रूल नंबर वन की बात कर रहे हैं। रूल नंबर वन ये कहता है कि अगर आपका एंगल, समझिएगा कभी भी दोनों में, अगर आपका जो भी एंगल रहेगा, वेन एंगल है ना, जो भी एंगल आपका दिया है, अगर वो एंगल 90 प्लस माइनस थीटा है ना, इससे क्या मतलब है थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। या फिर वो क्या है 270 प्लस माइनस थीटा है, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो, जिसे अभी एग्जांपल आपको बताऊंगा एक साथ दोनों, तो होता क्या, फंक्शन विल गेट चेंज। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझिएगा, फंक्शन चेंज। तो उससे अच्छा लिख देता हूँ मैंने, अगर ऐसा कभी भी है, अगर ऐसा कभी भी है तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉस थीटा के अंदर। साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के अंदर। कॉस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के अंदर। यही हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, वरना और कुछ नहीं। टैन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉट के अंदर, ठीक है ना। और कॉट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, टैन के अंदर। कॉसेक सेक के अंदर, कुल मिला जुला के। तो हमें पूरा पढ़ना ही नहीं है, हालांकि मैं लिख देता हूँ, लेकिन हमें पूरा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। टैन थीटा कॉट थीटा के अंदर। इसी तरीके से जो कॉसेक होगा, कॉसेक वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेक के अंदर। और सेक कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉसेक। बट याद रखिएगा हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बस यही वाला इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी 90 वाले की बात होगी या 270 की बात होगी, अभी एग्जांपल आपको पता चल जाएगा, तो आप साइन को कॉस में, कॉस को साइन के अंदर चेंज करेंगे। और क्या होगा भाई, कुछ तो और होना चाहिए। तो एक चीज़ और होगी, और क्या होगा कि 90 और 270 को, समझिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, 90 को और 270 को, 90 को और 270 को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव। तो सिर्फ क्या बचेगा, ओनली थीटा। ओनली क्या बचा, थीटा। पहले एग्जांपल से आप समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 1। चलिए, तो एग्जांपल नंबर हम 1 की बात कर लेते हैं। एकदम इसे स्लो समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। सबसे पहले मैंने लिखा, मैं जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके पे आपको चलना है, कभी गड़बड़ी नहीं होगी, बहुत काम आने वाला है। आपने लिखा 90 साइन 90 माइनस थीटा। आपने क्या लिखा, 90 माइनस थीटा। अब सबसे पहला रूल है, ये देखो कि होता क्या है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 आपको एक सिखा देता हूँ, दूसरे में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर ये कहता है कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा है, सबसे पहले क्या देखो, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 से कम आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाओगे। कौन से क्वाड्रेंट में पाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाओगे। सबसे पहले जो स्टेप बता रहा हूँ उसी स्टेप को सोचना, कभी गलती नहीं होगी। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि आप ये देखो कि जो साइन 90 माइनस थीटा है, यानी 90 से जो कम है, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। जाहिर सी बात है भाई, 90 से कम पहले वाले में आएगा, और पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव। तो मेरे पास वैल्यू की क्या मिल गई, पॉजिटिव। सेकंड आप क्या देखोगे, स्टेप नंबर सेकंड आप ये देखोगे कि जो 90 है, मैंने कहा कि ये तो 90 है। क्या है, 90 है। इसका मतलब साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने कहा कि साइन से क्या हो जाएगा, कॉस। साइन से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और सिर्फ क्या बचेगा, थीटा है ना। 90 है तो 90 तो हट जाएगा, तो साइन से क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो यानी मेरी जो वैल्यू आ गई, एक्चुअल में जो मेरी वैल्यू आई है, वो आई है प्लस कॉस थीटा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसे ही सारा सीखो। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कहा कि मैंने इस बार लिखा हुआ है कॉस 90 प्लस थीटा। क्या लिखा है, कॉस 90 प्लस थीटा मैंने लिखा हुआ है। अब इसका क्या होगा, कुछ बच्चे डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन फिर से शुरू के कुछ क्वेश्चन में स्टेप वाइज चलो। सबसे पहले मैंने ये देखा कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई, निगेटिव। सेकंड स्टेप मैं क्या देखूंगा, मैंने कहा फिर से 90 है। क्या है, 90 है। इसका मतलब कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने कहा 90 है तो कॉस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइन थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और 90 तो हट जाता है, तो यानी जो मेरी वैल्यू मिल गई वो मिली माइनस और साइन थीटा।
ऐसे करोगे कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। दूसरे तरीके से चलोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी वैल्यू भी रख के आपको बता दूंगा दोनों तरीके से। पहले नंबर अगला नंबर आपसे क्या कहता है, मेरे पास है कॉस, मेरे पास फिर से है कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अब खुद बताओ, मैंने कहा कि जो सबसे पहले मैंने ये देखा कि जो सबसे पहला स्टेप मैंने ये देखा, हाँ सबसे पहला स्टेप मैंने क्या देखा, सबसे पहला स्टेप कि ये जो कॉस 270 माइनस थीटा है, यानी 270 से कम। खुद बताओ 270 से कम है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, उसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। और सेकंड स्टेप मैंने क्या देखा, चूँकि ये 270 है, क्या है 270 है, तो 270 में कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी मेरे पास जो वैल्यू मिल गई वो वैल्यू इस बार फिर मिल चुकी है, वो वैल्यू कि माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू मेरे पास मिल चुकी है। आइए कहानी अब और अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम ऐसा, अच्छा एक तो ये हमने सुन लिया, अब रूल नंबर 2 यहीं पे सुन लेते हैं, तब दोनों एक साथ कंपेयर करेंगे। रूल नंबर 2, हाँ चलिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है आपसे, समझिएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है इस बार कि जब आपका एंगल 180, अभी तक 90 वाले में होगा, अगर आपका एंगल, अब डायरेक्ट लिखता हूँ, आपका जो एंगल है अगर वो 180 प्लस माइनस थीटा है, इस बार 90 नहीं 180 है, और 180 के साथ और क्या आएगा, या तो आपको ऐसे दिया है या तो आपको ऐसे दिया हुआ है, ये तरीका दिया हुआ है। अब इसमें मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार चीज़ क्या है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ओनली, यही तो मज़ेदार चीज़ है, ओनली 180 हटा दो, ओनली क्या करेंगे, लो 180 अलग ही बन गया, ओनली हम क्या करेंगे 180 या आप 360 को क्या कर दोगे, रिमूव, क्या कर दोगे, रिमूव, यानी साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो और आसान था, झंझट ही ख़त्म हो गई हमारी। तो आइए अब यहाँ पे हम लिख के एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों तरीके से। चलो दोनों तरीके से एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं, चलो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। समझिएगा, ये एग्जाम्पल सबसे खास है, आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहला मैंने लिया साइन 120, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है क्वेश्चन, सबसे पहला आपका वो मैंने लिया साइन, एकदम बीच में लेता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने लिया साइन 120, क्या लिया, साइन 120। अब मुझे तो पता है नहीं साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने दो तरीका निकाला। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, सीख लीजिएगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहला तरीका ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 90 के फॉर्म में, साइन 90 प्लस 30 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। दूसरा तरीका है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, स्टेप नंबर 1 सिखाया है, सबसे पहले चेक करो क्वाड्रेंट। तो मैंने कहा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। और खुद बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। तो यहाँ भी सेम कहानी होगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन क्या होगी, पॉजिटिव, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है, वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। अब चूंकि ये साइन है, सेकंड स्टेप हमने क्या देखा कि भाई चूंकि ये 90 है, ये क्या है 90, तो 90 है तो किस में चेंज हो जाएगा, यानी साइन से किस में चेंज होगा, कॉस, साइन से किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। अब बताओ कॉस की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी ये आ गया आंसर हमारा आ गया प्लस, आंसर क्या आ गया प्लस, हाँ तो आंसर हमारा आ चुका है प्लस कॉस 30, क्या आ गया है प्लस कॉस 30, प्लस को प्लस रहने दिया, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू देख लो, समझ में आ गया होगा। चलो अब हमने यहाँ पे देखा सेकंड स्टेप में
कि भैया 180 है, 100 क्या है 80 है, साइन साइन ही रहता है, साइन ही 180 पे कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब साइन ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास वैल्यू आ गई प्लस, और साइन के साथ मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 60, और साइन 60 की भी वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। तो आप दोनों तरीके से निकालोगे। तो कुछ लोग कहेंगे सर 180 वाला तो आसान है, इसमें चेंज नहीं करना रहता है, लेकिन आपको बाद में धीरे धीरे पता चलेगा कि दोनों तरीके इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों तरीके इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे इनके यूज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। बात समझ में आ गई सबको? चलिए और एग्जाम्पल कर लें। चलिए और एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों की फरमाइश पे। और एग्जाम्पल क्या करूँगा, एक दो और आपको बता देता हूँ ताकि आपको और आइडिया हो जाए कि हाँ सही है। चलिए तो 1 2 3 वो तरीका हो गया था। अब यहाँ पे चलो मैं 4 ले लेता हूँ, है ना, ताकि आप दोनों तरीके से खेलेंगे। मैंने लिखा इस बार आपके पास साइन 210, मैंने क्या लिखा साइन 210। फिर से वही, आओ दोनों तरीके से करते हैं इसको, साइन 210 को दोनों तरीके से करते हैं ताकि आपके एक बार अच्छा कमांड हो जाए। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, अच्छा 90 के फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं कि 90 से तो 210 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 90 दूना 180। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 270 - 60, यानी मैं एक बार 270 के फॉर्म में ले रहा हूँ, एक बार मैंने देखा कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 180 + 30। अब डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट मैंने कहा कि यार थर्ड क्वाड्रेंट है ये, देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 210 यानी 180 से ज़्यादा है, इसका मतलब मैंने लिखा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। किस क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, यानी मेरा ही वैल्यू क्या आने वाली है माइनस। अब सीधी बात है, यहाँ पे 270 है, 270 में क्या हो जाएगा मामला चेंज, साइन से क्या हो जाएगा कॉस, साइन से क्या हो जाएगा कॉस, है ना, साइन से क्या हो जाएगा कॉस, और क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। चूँकि ये माइनस के अंदर आ रहा था तो इसका मतलब क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए हमने पहले ही बात कर दिया। ऐसे दूसरा इसमें कर लो, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है माइनस, ये चेंज तो होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा साइन का साइन रहेगा और ये रहेगा 30, चूँकि माइनस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, देख लो -1/2, है ना। इसी तरीके से मैं कई सारे यहाँ पे और लिख देता हूँ जिसकी वैल्यू आप निकाल के देखिएगा, है ना, खुद से, और मैं आंसर लिख भी देता हूँ। मैंने लिखा कॉस 330, और कॉस 330 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, क्या आएगी 3/2। तो आप खुद ट्राई करके देखिएगा। इसी तरीके से और लिख देता हूँ मैं साइन 150, है ना, कई बार ये भी यूज़ हो सकता है। तो साइन 150 की आप खुद वैल्यू मैच करके देखिएगा, ये आएगी +1/2, साइन 210 की हो गई। उसके बाद एक और लिख देता हूँ मैं साइन 330, साइन 330 इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2। ये सब ट्राई करके देखिएगा, आपसे हो जाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी ना। चलिए और एक लिख देता हूँ कॉस 225, कॉस 225 इसकी वैल्यू -1/2। तो ये सारे एग्जाम्पल आप करके देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी चीज़ें करके देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो और हमारे काम आने वाली हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उसके बाद हम करते हैं, ताकि कोई भी पॉइंट हमारा छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ना छूटे। कई बार ऐसा दिया होता है ना, कि साइन -θ, कई बार ऐसा आ जाएगा जैसे, है ना, एंटी क्लॉक साइन -θ। तो अगर कभी साइन -θ आ जाए तो इसका मतलब होगा -sin θ, ठीक। अगर आपके पास कभी आ जाए cos -θ तो इसका मतलब क्या होगा, वो cos θ होगा। और अगर आपके पास कभी आ जाए tan -θ, कई बार ऐसा हो सकता है, तो ये हो जाएगा -tan θ। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी। उसके बाद और बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी छोटी चीज़ें और क्या हो सकता है, रेंज, है ना। अगली चीज़ हम बात करेंगे रेंज के ऊपर। रेंज ये कहाँ यूज़ होगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका जैसे ही आप 12th वगैरह में जाएंगे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। अगर हम रेंज की बात करेंगे, रेंज साइन बताओ कहाँ से है, साइन की अगर वैल्यू, चाहे आप साइन की देखेंगे चाहे आप कॉस की वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना, साइन और कॉस, सभी लोग ध्यान देंगे इस बात को। अगर हम रेंज की बात करते हैं कि किसकी क्या क्या रेंज होती है ना, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए। रेंज
वेट, ठीक है। अगर आप रेंज की बात करोगे तो मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा, फिर मैंने लिखा यहाँ पे कॉस थीटा, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे टेन थीटा। तो खुद सोचो साइन की जो वैल्यू है मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। तो -1 से +1 ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, यानी मिनिमम से मैक्सिमम। तो -1 से +1, -1 से +1। सेम कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, -1। तो मैं एक साथ दोनों लिख देता हूँ, दोनों एक साथ लिख देता हूँ, दोनों, चाहे साइन हो चाहे कॉस। तो चाहे साइन थीटा हो और चाहे कॉस थीटा हो, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये भी कई बार बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, लोगों को पता नहीं चलता। ऐसे ही आपकी बात करेंगे टेन थीटा की, टेन थीटा तो ये इनफाइनाइट उसकी, तो माइनस इनफाइनाइट है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होने वाला है, यही कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ना। अगला ये तो हो गए। अब एक और पॉइंट आता है सब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, कि अगर एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो क्या होगा। ये सबसे ज़्यादा अचानक से क्वेश्चन में यूज़ होने वाला टॉपिक है कि अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो क्या होगा। अब एक बात समझिएगा, थीटा अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उसकी बात समझते हैं। पहला स्मॉल एंगल जिसे अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कहानी है, थीटा स्मॉल का मतलब क्या है उसकी बात करते हैं। अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक, जैसे मैं आपका एक बनाऊं, आपका एक मिनट, चलिए मैं एक चीज़ बनाता हूं, ये है ना, समझिएगा, ये बहुत छोटा सा मैं बना देता हूं। देखो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये मैंने एंगल बनाया, बहुत छोटा सा एंगल बनाया। अब इस कहानी को समझिएगा तो आपको ऑटोमेटिक रटना नहीं पड़ेगा, कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना, देखो एंगल मैंने छोटा, अब इसी एंगल को अपने से समझिएगा। अगर यही एंगल मैं ऐसे बना दूं, इसी एंगल को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, इसी एंगल को और छोटा बना दूं, तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा, कि जैसे जैसे आप थीटा कम करते जाओगे, जैसे जैसे आप थीटा कम करने जाओगे तो हाइट और बेस क्या हो जाएंगे, यानी हाइपोटेनस और बेस। तो मैंने कहा कि अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होगा, अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो h है वो तकरीबन किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर। हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिखा कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा सबसे पहले ना, सबसे पहले। और खुद सोचो हाइट और बेस बराबर हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलर बाई बेस भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा होता है। क्या होता है, टैन थीटा होता है। बात समझ में आ गई ना सभी को। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टॉपिक है वो भैया यही है, कि अगर आपका आ जाए ओके, अगर आपका सिंपल सी बात है, अगर कभी भी एंगल बहुत छोटा बात कर दे कभी, तो इसका मतलब साइन थीटा और टैन थीटा दोनों हम क्या ले लेंगे, बराबर। वो टैन थीटा देगा, हम साइन की बात करेंगे, वो साइन कहेगा, हम टैन की बात करेंगे। बात समझ में आ गई सबको, इस तरीके से। और क्या हो सकता है, और एक और चीज़, कि एक और चीज़ हो सकती है कि आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होगा, है ना, समझना। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और चीज़, कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू थीटा के बराबर, टैन थीटा ये किसके बराबर, ये भी किसके बराबर, ये भी थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको थीटा को किस में पुट करना है, रेडियन के अंदर। किसके अंदर पुट करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो या और थीटा किस में पुट करना है, आपको रेडियन के अंदर पुट करना है। किसके अंदर, रेडियन के अंदर पुट करना है। ये वैल्यू कॉस थीटा उसके बराबर नहीं होगा, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, 1। तो यहाँ पे ये टैन थीटा, और जो कॉस थीटा होगा उसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1 के बराबर होगी। एग्जाम्पल से देख लो। चलो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली, भाई कोई भी चीज़ फालतू नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल क्या है, कि साइन 1 डिग्री, है ना, ऐसे हटाओ यार इसको।
चलो मैंने कहा कि एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, साइन 1 डिग्री। अब जैसे ही मैंने लिखा साइन 1 डिग्री, कुछ लोग कहेंगे अरे आपने बताया साइन थीटा थीटा के बराबर है, या नहीं साइन 1 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर है। साइन किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 को रेडियन में, सबसे पहला स्टेप आप 1 को कन्वर्ट करो, किसमें, मैंने कहा ना रेडियन में। 1 को किस में कन्वर्ट करो, 1 को कन्वर्ट करो रेडियन के अंदर। किसके अंदर, 1 को कन्वर्ट करो रेडियन के अंदर। तो आप सबको पता है कि 1 डिग्री के बराबर कितना होगा, π/180। कैसे, ये भी देख लो। मैंने कहा सर कैसे कन्वर्ट करें, थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने कहा देखो सीख लो, 180 डिग्री के अंदर होता है पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन। तो बताओ 1 डिग्री के अंदर कितना होगा, 1 डिग्री के अंदर होगा π/180 रेडियन। क्या होगा, 180 रेडियन। बात समझ में आ गई, पाई। तो अब जब वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी कि साइन 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, साइन 1 डिग्री को मैंने क्या लिखा, π/180, और ये साइन हट जाएगा तो यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/π/180। तो इस तरीके से काम करना है, फालतू वाला कोई काम नहीं करना है, फालतू वाला कोई काम नहीं करना है। बात समझ में आएगी ना। तो हाइट तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और कुछ लोगों ने कहा कि सर ये कॉस थीटा की वैल्यू 1 कैसे आई। तो कॉस थीटा क्या होता है, वो भाई कॉस थीटा क्या होता है। तो हमने कहा कि सर कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस तो एक ही हैं, तो बेस बाई बेस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बेस बाई बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन थीटा थीटा के बराबर क्यों आया, तो आपको पता है क्या आएगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है ना। एंगल क्या होता है भाई, आर्क बाई रेडियस होता है। तो यानी उसके बराबर है थीटा। अगर आपका 0 होगा तो आर्क और रेडियस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। ये सीधे ठीक। चलिए, तो ये हो गया पूरा। टेन थीटा की भी दिक्कत नहीं है, टेन थीटा भी हो जाएगा उसी। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इस तरीके से आपको पूरा काम करना है। चलिए, बात समझ में आ गई ना। अब कुछ और फार्मूले होते हैं जो और हमारे काम के होते हैं, जो मैंने आपके काम के बता दिए हैं, ठीक सारे। तो और नोट पॉइंट में कितने पॉइंट हो गए, अगर नोट पॉइंट की बात करूँ मैं, नोट पॉइंट में हमारा नंबर 1 पॉइंट हो गया, नंबर 2 पॉइंट हो गया, नंबर 3 पॉइंट हो गया, नंबर 4 पॉइंट और देख लीजिए, नंबर 4 समझिएगा, नंबर 4। उसके बाद ये वाला मामला ख़त्म होता हुआ नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 अच्छे से, नंबर 4 पे कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, जो मैं पूरी नहीं बता रहा हूँ, जितना एक्चुअल में काम की है उतनी बता रहा हूँ। जैसे आपने ध्यान से देखा कि आपके आइडेंटिटीज़ में कुछ साइन स्क्वायर थीटा हमने पहले ही बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसके अलावा और कोई काम आने वाला नहीं है फ़िलहाल, है ना, जो हमारे काम आएगा। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा 5 स्टार 7 स्टार, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमसे गलती क्यों होती है, उसकी बात करिए। देखिए, जब भी कभी आ जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ पे कितना है, 2 थीटा है, यहाँ पे क्या हो गया है, थीटा, यहाँ पे क्या हो गया है, थीटा, और ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये क्या रहेगा, फिक्स, यानी थीटा आधा हो गया है। अब जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन दूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे दिया है इस बार साइन थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। बताइए, 2 तो फिक्स रहेगा, साइन भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये जो थीटा होता है वही थीटा क्या हो गया है, आधा। इसका मतलब इस बार यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कुछ लोग क्या करते हैं ना, 2 को भी आधा कर देते हैं। भाई 2 क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ऐसे ही अगर आपको लिखने को मिल जाए साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो 2 रहेगा, साइन का साइन रहेगा a/2, और कॉस क्या रहेगा, a/2। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यूज़ होने वाली हैं। तो इतनी बातें करनी थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं करनी थी, ठीक। पहली बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो पता होगा, अगर नहीं है तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही। ये पूरा आप अच्छे से देखिएगा, मैंने आज जानबूझ के टाइम लिया है, स्लो समझाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बात समझ में आ गई ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, थैंक यू।